So we discuss the electric field due to multiple charge system. In the last topic we were discussing about the electric field due to point charge that will be kq upon r square. तो हमें क्या करना है, मल्टीपल चार्ज सिस्टम के लिए भी उसी फॉर्मूले को अपन काम में लेंगे जो कि सिंगल चार्ज के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए अपन ने कैलकुलेट किया है। हम ये मान के चलते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या प्रिंसिपल यूज़ करना है। हम एक प्रिंसिपल यूज़ करते हैं दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जो अपन ने नेट कूलम्बिक फोर्स कैलकुलेट करने के लिए भी किया था मल्टीपल चार्ज सिस्टम के लिए। वहाँ पर भी हमने ये चीज़ बोली थी कि नेट फोर्स इज द वेक्टर सम ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय द इंडिविजुअल चार्जेस। तो सिमिलरली यहाँ पर भी इसी तरह की अपन बात करेंगे कि किसी एक पॉइंट पर अगर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड या जनरेटेड एट पॉइंट पी बाय इंडिविजुअल चार्ज, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर चार्ज की वजह से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा उन सबका वेक्टर सम करके हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने वाले हैं। तो क्या लिख देते हैं कि E इज इक्वल टू E1 मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फर्स्ट चार्ज, E2 मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सेकंड चार्ज एंड सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ nth चार्ज। क्लियर। यहाँ पर आपको ये इक्वेशन किसके अकॉर्डिंग, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग आपको ये ध्यान में रखनी है, जो कि वेक्टर सम आपको करना है इंडिविजुअल चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्लियर। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि लेट Q1, Q2, Q3 एंड Qn चार्जेस आर प्लेस्ड इन अ मल्टीपल चार्ज सिस्टम and R1, R2, R3 and Rn are the position vectors of point P from these charges Q1, Q2 and Qn. क्लियर। एंड डायग्रामेटिकली कैसे शो कर सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर पॉइंट P है और इस पॉइंट P पर Q1, Q2, Q3 एंड Qn चार्जेस रखे हैं। इन सबके पोजिशन वेक्टर्स R1, R2, R3 अप टू Rn है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की अगर बात करते हैं और दीज चार्जेस आर पॉजिटिव, अगर ये मान लें कि पॉजिटिव चार्जेस हैं तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो रेडियली आउटवर्ड्स होगी। तो अपन कह सकते हैं कि Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ बाहर की तरफ होगा E1, इसी तरह से Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E2 ये होगा, इसी तरह Q3 की वजह से एंड इसी तरह Qn की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपको इन इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टोरली ऐड करना है और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो हमारे पास वेक्टर एडिशन के लिए कुछ लॉज हैं। कौन कौन से, ट्रायंगल लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इन दोनों को यूज़ करके हम क्या करेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मैग्नीट्यूड आपको चाहिए तो उसके लिए आपको क्या यूज़ करना है, इस तरह का प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज़ करना है। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे इंडिविजुअल चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है और फिर उसको इस इक्वेशन में अपन रखकर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, Q1, Q2, Q3 का अलग अलग क्या करते हैं अपन, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं पहले और फिर उनको इक्वेशन पुट करेंगे। तो फर्स्ट E1 मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q1 दैट इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 अपॉन R1 स्क्वायर, R1 यूनिट वेक्टर किसका है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q1। समझ में आ रही कहानी। इसी तरीके से E2 इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q2 1/4πε0 Q2 अपॉन R2 स्क्वायर, R2 यूनिट वेक्टर ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q2। क्लियर। सिमिलरली अगर हम nth चार्जेस की बात करें तो En इज इक्वल टू 1/4πε0 Qn अपॉन Rn स्क्वायर, Rn यूनिट वेक्टर दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Qn। अब सारे चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड अपने सामने हैं, इन सबको अपन क्या करते हैं, इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो कैसे रखेंगे, E इज इक्वल टू, इन सब की वैल्यूज पुट करनी है तो इन सब में देखिए 1/4πε वाला जो फैक्टर है जिसे आप K लिख रहे हैं वो K फैक्टर कॉमन है। उस कॉमन फैक्टर को अपन बाहर ले लेते हैं आउट ऑफ द ब्रैकेट और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से Q1 अपॉन R1 स्क्वायर, R1 यूनिट वेक्टर प्लस सेकंड के हिसाब से Q2 अपॉन R2 स्क्वायर, R2 यूनिट वेक्टर एंड सिमिलरली फॉर nth चार्ज Qn अपॉन Rn स्क्वायर, R यूनिट वेक्टर, Rn यूनिट वेक्टर, इस पर भी n लगेगा। तो क्या होगा देखिए, अब जो ब्रैकेट में जो चीज़ है इसको अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमें एक समेशन साइन यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा और समेशन किस किस के लिए करना है वो आपको देखें। E इज इक्वल टू 1/4πε0 ये तो कॉमन फैक्टर है। समेशन करेंगे अपन I इक्वल टू 1 to n, 1 to n मतलब फर्स्ट चार्ज से लेके nth चार्ज के लिए अपन करने वाले हैं। I इक्वल टू 1 to n किस किस पे लग रहा है समेशन, Q1, Q2, Q3, Qn यानी कि Qn पे लगेगा तो Qi अपन ने कर दिया, R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर पे लगा हुआ है तो Ri स्क्वायर कर दिया,
R1 यूनिट वेक्टर, R2 यूनिट वेक्टर इस तरह से लगा है, तो Ri यूनिट वेक्टर हो गया। तो इस तरह का ये जो फाइनल इक्वेशन आपको मिल रही है समेशन फॉर्म में, दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्ज सिस्टम। अब आपके पास एक से ज़्यादा कितने भी चार्जेस हों, 2 चार्जेस हों, 3 चार्जेस हों, 4 चार्ज कितने भी हों, उन सब के लिए आप इस इक्वेशन को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। कैसे करेंगे? अगर 2 चार्जेस हैं तो समेशन हो जाएगा 1 to 2, 3 होंगे तो 1 to 3, 4 होंगे तो 1 to 4, और उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर Q1, Q2, Q3, Q4 प्लस साइन यूज़ करके आपको इक्वेशन को लिखना है। तो ये हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे थे, किसकी वजह से? मल्टीपल चार्ज सिस्टम की वजह से। तो इस टॉपिक में, इस वीडियो में हमने पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया, दैट वाज KQ/R², और उसी का यूज़ करते हुए मल्टीपल चार्ज सिस्टम के लिए हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, जो कि समेशन फॉर्म में आपके सामने है। तो आने वाले वीडियोज़ में हम इसी तरह के कंटिन्यू डाइपोल जो एक सिस्टम हमारे पास है स्पेशल, उस स्पेशल सिस्टम के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड्स कैलकुलेट करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।